हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको हॉरर स्टोरी बताऊंगी जो कि वन शॉट होगी। इस स्टोरी का नाम है रेड रोज। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक आदमी जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए USA गया होता है और वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। उसने उस लड़की से शादी का वादा किया होता है और वो इस वादे के साथ अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए USA चला जाता है। USA जाने के बाद वो 3 साल बाद लौट के आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने डैड से मिलने के लिए। उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, इसी वजह से उसे स्टडी के लिए USA भेजा होता है और वो अपनी वकील की डिग्री हासिल कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। अब वो बस स्टैंड पे खड़ा होता है। उसके हाथ में एक पेपर होता है और दूसरे हाथ में फाइल होता है और उसने ब्लैक कोट पहना होता है और वाइट शर्ट। वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। उसके डैड ने उसे लेने के लिए कार भेजी होती है, या कह सकते हैं कि वो जीप थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने गांव में आने के लिए। और उसे एक अलग ही खुशी होती है अपने लवर से मिलने के लिए, अपने पार्टनर, अपनी जान से मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस वजह से वो बहुत जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना चाहता है। और ये बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और हॉट है। ये कोई और नहीं, हमारा किम तेहॉन है, जो कि अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपने गांव आता है। वो अपनी जीप में नहीं बैठता है, वो एक ऑटो में बैठता है। ऑटो वाले से कहता है कि मुझे किम मेंशन ले चलो। ते बहुत ज़्यादा ही अमीर होता है, अपने गांव का सबसे अमीर इंसान होता है, सियोल का सबसे अमीर इंसान होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था और उसके लिए जीप भेजी गई थी जिससे वो बहुत ही आराम से आ जाए। लेकिन वो जीप में नहीं गया और वो ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले से बात करता है क्योंकि ऑटो वाला भी उसको अच्छे से पहचानता है कि ये किसका सन है। इस वजह से वो उनसे बहुत ज़्यादा ही पोलाइटली बात करता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ भी ऐसी वैसी बात की तो उसकी जान को खतरा है। इस वजह से वो उन्हें लेकर जाता है। ते कहता है कि मुझे यहीं उतार दो कुछ दूर पर। वो अपने गांव के 1 किलोमीटर दूरी पर होता है, लेकिन टेम्पो वाला उसे मना करता है कि आप यहाँ पर मत उतरिए, मैं आपको अंदर छोड़ दूँगा आपके गांव में। लेकिन वो नहीं मानता है। टेम्पो वाला बहुत समझाता है कि आप यहाँ पर नए हो, इस वजह से आपको कुछ पता नहीं है, इस वजह से आप प्लीज़ यहाँ मत उतरिए। टेम्पो वाला उसे पूरी बात नहीं बता पाता है। ते वहीं उतर जाता है और कहता है तुम जाओ, मैं चला जाऊँगा, मैं इस रास्ते से बहुत बार गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर टेम्पो वाला भी कुछ नहीं बोलता है। इधर ते अपने सामान के साथ अकेले ही चलने लगता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, क्योंकि ये जंगल उसके घर तक जाने का रास्ता होता है। बचपन में वो इस जंगल में बहुत बार आया है खेलने के लिए, इस वजह से उसे इस जंगल में डरने लगता है और वो पैदल ही जाने लगता है। तभी कुछ उसे अलग सा महसूस होता है। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए। लेकिन वो अगले ही पल इस ख्याल को झटक देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसी का गाँव है। वो यहाँ पे बहुत बार आ चुका है और वो निडर होकर चलने लगता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा आ जाता है, जिससे वो धड़ाम से गिर जाता है और उसका सारा सामान बिखर जाता है। उसने जो
हाथ में पेपर लिया होता है, डिग्री ली होती है, वो एक कोने में गिरी होती है, बैग और दूसरे कोने में गिरा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि अभी तो ये गड्ढा यहाँ पे नहीं था, और ये गड्ढा उसने आज से पहले भी कभी नहीं देखा था, अचानक ये गड्ढा कैसे आ गया। और वो यही सोच रहा होता है, तभी उसका पैर उसे फील होता है कि कोई अंदर खींच रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अंदर धंस रहा है। ये उसे बहुत ज़्यादा शॉक कर रहा था। वो निकलने की कोशिश कर रहा था, वो और ज़्यादा धंसता चला जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक था, आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी। उसके मुंह पे एक खून से लथपथ पत्ता आ गया। उस पत्ते को देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है कि ये खून किसका है, लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं पाता, और वो देखते देखते कमर तक अंदर चला जाता है। अब तो और ज़्यादा ही निकलने में मुश्किल हो रही थी उसको, और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। लेकिन यहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सियोल में पूरा सियोल ही सजा के रखा होता है, क्योंकि उनका बेटा आने वाला है, और वो भी वकील के रूप में। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। यहाँ पर सभी उसका वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से वो आएंगे तो उनको हार पहनाएंगे। सब खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग रहा होता है। और यहाँ पर ते को पता ही नहीं था कि उसके मॉम डैड इस तरीके से उसका वेट करेंगे और उसे इस तरीके से स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर मिस्टर किम जो कि देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और उसने अपनी जीप भी भेज दी है। इस वजह से वो अपने 2 आदमियों को भेजते हैं कि जाके वहाँ पर देखे आखिर है कहाँ वो, क्या है वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। लेकिन जब वो लोग जाते हैं, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है उस जंगल में जाने का। शाम के 5 बजे के बाद उस जंगल में कोई एंटर नहीं होता है। बट मिस्टर किम लोग इस बात को नहीं जानते थे कि किम तेहन उसमें एंटर हो चुका है, और किम तेहन को नहीं पता होता है कि उसमें कुछ दिक्कत है। और वो 5 बजे के बाद ही उस ऑटो से उतरकर उस जंगल की ओर और अपने गांव की ओर चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके लिए शायद खतरनाक हो। इधर देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अंदर धंस चुका था, उसकी गर्दन ही बाहर होती है, उसका सिर ही सिर्फ। और अब उसके जो गार्ड्स होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। और वहाँ पर जब हम ते को देखते हैं जो कि और ज़्यादा धंस चुका था, उसका सिर्फ हल्का सा सर दिख रहा होता है, तब वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, और सारे सूखे पत्ते उसके सिर के ऊपर आके गिर जाते हैं, जिससे वो ढक जाता है पूरी तरीके से। और ये बहुत ज़्यादा ही डरावना था ती के लिए। उसने आज से पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। यहाँ पर गार्ड्स जो कि पहुँच जाते हैं, और ते जो कि गार्ड्स की कार के नीचे ही होता है। चारों पहिया उसके ऊपर से कार जो कि उसके ऊपर ही खड़ी होती है, और चारों पहिया के बीच में उसका सिर होता है। अब गार्ड्स जो कि शॉक हो जाते हैं और वहीं पे गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि उन्हें उसका बैग दिखता है और डिग्री भी। गार्ड्स जो कि अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि ये उनके साहब का है। तभी वो लोग बैग को चेक करते हैं तो उसमें फ़ोटो होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। ये तो उसके मालिक की फ़ोटो है। अब वो इधर उधर देखते हैं कि मालिक कहाँ है, और यहाँ पर तेज होकर चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही होती। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, और गार्ड्स जो कि आगे गाड़ी बढ़ा देते हैं। दूसरा गार्ड्स जो पीछे ही बैठा होता है, पीछे देखता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है,
और वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है। उस पत्ते जो कि थोड़े हट जाते हैं तो उसे किसी का सर दिखता है। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ही उसे वो खोदने लगता है। और उन लोगों के पास एक भाला होता है तो उसी से वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं बारी बारी। तो उन लोगों का सिर दिखता है जो कि उनके मालिक का होता है। इसे देखकर वो तुरंत ही और तेज़ी से खोदने लगते हैं और वो जल्दी जल्दी खोद रहे होते हैं। यहाँ पर हवाएं जो कि बहुत तेज़ चल रही होती हैं जैसे कि पुष्ट है। और यहाँ पर जो कि वो दोनों बहुत मेहनत से खोद रहे होते हैं लेकिन अभी तक ते को आज़ाद नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर मिस्टर किम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इन दोनों को क्या करूँ मैं। ये दोनों उसको लेने गए थे कि वहीं रुकने गए थे। अब वो फिर से 2 गार्ड्स भेजते हैं, कहते हैं जल्दी से जाओ, तुम लोग लेकर आओ इन दोनों को, तो मैं बाद में देखूँगा। और तुरंत ही वो दोनों भी एक जीप लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर जीप खड़ी होती है। दोनों गार्ड जो कि खुदाई कर रहे होते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनके छोटे मालिक होते हैं। और वो चारों मिलकर गाड़ी में से फावड़ा और बाकी जो खुदाई का सामान होता है उसे निकाल कर जल्दी जल्दी खोदने लगते हैं। अभी भी ते जो कि आधा ही बाहर आ पाया था और वो दोनों जो कि बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। और ऐसे ही वो लोग ते को खींचने लगते हैं तो ते कहता है कि ऐसे मत खींचो वरना मेरा आधा शरीर ही तुम्हारे पास आ पाएगा, बाकी नीचे ही रह जाएगा। तो फिर वो लोग कहते हैं सॉरी अभी मैं सही से पूरा निकालता हूँ। तो फिर से वो लोग खोदते हैं। ते जो कि उसकी आवाज़ अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। जल्दी से वो लोग खोद के उसे निकाल लेते हैं। अब उन लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है जो होती है उनकी गाड़ी ना चलना। जैसे ही वो लोग बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ये लोग और ज़्यादा ही डर जाते हैं। और इस जंगल के बारे में उन लोगों को बहुत कुछ पता है, इस वजह से वो लोग बिल्कुल ही घबराए होते हैं। इसी घबराहट की वजह से उनकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी, एकदम शाम पड़ गई थी। कैसे कैसे वो लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ रही थी। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से इतनी तेज़ हवा आती है कि इन लोगों की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और ये लोग एकदम फुल स्पीड से वहाँ से गाड़ी भगाते हैं। बिल्कुल भी एक भी सेकंड रुकते नहीं हैं जब तक ये लोग मेंशन ना पहुँच जाएं। तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने डर को काबू करके वहाँ पर ये जब जाता है तो उसको सब स्वागत करते हैं, उसको माला पहनाते हैं और उसको सब लोग बधाइयाँ देते हैं। और मिस्टर किम जो कि कहते हैं अब चलो, सारा फंक्शन ख़त्म हो गया ना, अब मेरा बेटा आ गया है, अब इसे फ्रेश होके खाना भी खाना है। तो सारे गांव वाले जो कि खुश होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते को बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। ते जो कि अपने रूम में फ्रेश होकर डिनर करने आता है। ये लोग डिनर कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें बाहर से एक गार्ड से भागता हुआ आता दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया होता है। और वो कहता है कि ये सर वहाँ पर गार्डन में एक सिर मिला है। ये सब सुन के सब शॉक हो जाते हैं। तुरंत ही वहाँ भाग कर जाते हैं तो देखते हैं सच में वहाँ पर एक सिर होता है और गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। ये सब देखकर सभी कहते हैं कि शायद उसी लड़की ने किया होगा। आप सबको ये बात ते को नहीं बतानी थी लेकिन एक गाँव वाले के मुंह से निकल जाती है। ते जो कि इस बात को सुनता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आखिर वो लड़की है कौन और क्या हुआ है उसके साथ और क्यों। और ऐसे ही उस गाँव वालों का मुंह सब लोग बंद कराते और कहते शुभ रहे। यहाँ पर मालिक को कुछ नहीं पता है, छोटे मालिक को। हाँ, वो फिर याद करता है, हाँ सॉरी, वो ऐसे ही अब उस वहाँ पर चर्चा होने लगती है। मिस्टर किम जो कि उस सर के पास आते हैं और उसका ब्लड स्मेल करते हैं तो उसमें रोज़ की स्मेल आ रही होती है। ये स्मेल जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक वाली थी। इस स्मेल को सूंघने के बाद शौक हो जाते हैं तो बाकी सब
जो वहीं होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ सर। तो सबसे वो कहते हैं कि इसमें रोज़ की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ पर बाकी लोग जो होते हैं वो भी स्मेल करते हैं कि करके सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे पूरे वातावरण में ही स्मेल फैल जाती है। मिस्टर किम जो कि कहते हैं कि देखो अंदर लेकर जाओ। जो गार्ड होता है उनका सबसे खास वो जो है देखो उसके रूम में ले जाकर कहता है कि आप आराम करिए। ते जो कि उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है आखिर मामला क्या है, लेकिन कोई नहीं बताता है। ते थोड़ी देर आराम करता है लेकिन उसको मन नहीं लगता है। यहाँ पर मिस्टर किम जो कि कहते हैं इस खोपड़ी को ले जाकर जंगल में गाड़ दो और इसे गाड़ कर ही वापस आना, वरना तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगा। गार्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि आइडिया भी उन्हीं लोगों ने दिया होता है कि इस कपड़े को गाड़ना है, लेकिन बलि का बकरा वही लोग बन जाएंगे, ये नहीं सोचा था। ये गार्ड्स वही गार्ड्स होते हैं जो कि ते को फर्स्ट टाइम लेने गए होते हैं। इनमें से जो ड्राइवर होता है वही ये बात कहता है कि इस कपड़े को गाड़ देने से शायद ये दोबारा ना हो। और मिस्टर किम भी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और इस सब में बलि का बकरा भी वही बन जाता है और उसके साथ जो आदमी होता है वो भी। और वो गुस्से से उसे देखता है, कहता है तेरे को दिमाग देने की क्या ज़रूरत थी, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब चल जल्दी से ये सब निपटा के आते हैं। इधर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने मेंशन में आते हैं। ये दोनों गार्ड्स जल्दी से इस सर को एक बक्से में बंद करके लेकर जाते हैं और गार्डन जो कि बहुत ज़्यादा खून से लथपथ होता है उसे साफ़ कराया जाता है। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं, जंगल के अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं लेकिन जाते हैं और जब इसे गाड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ बांस में, जहाँ पे बांस के बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ इनको एक शरीर दिखाई देता है जो कि बिना सिर के होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और शॉकिंग से देख रहे होते हैं कि आखिर ये धर किसका है। तभी उस फेस को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है। अब जल्दी से ये लोग गड्ढा खोद कर उसे दफन कर देते हैं और अपनी कार से जाने लगते हैं। ये धर उनका पीछा करने लगता है। ये मंजर बहुत ज़्यादा ही डरावना था उन दोनों के लिए। वो धर जो कि लगातार उन लोगों का पीछा कर रहा होता है और वो सिर्फ अपने सिर को पाना चाहता था, इस वजह से उनके पीछे जाता है। लेकिन गार्ड्स जो कि फुल स्पीड में ड्राइव करने की वजह से बच जाते हैं। मेंशन में जो कि ते होता है वो अपने डैड से साफ साफ अपनी कसम देकर उससे पूछता है आखिर माजरा क्या है। उसका डैड मिस्टर किम जो कि अब अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से उसे कहता है फ्लैशबैक स्टार्ट। जब तुम यहाँ से अपनी स्टडी के लिए चले गए थे तभी तुम्हारी महबूबा हमारे मेंशन में आई थी और वो हमसे कह रही थी कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तेजो की ऐसा सुन के खुश हो जाता है, क्या वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? कहाँ पे है वो? मुझे उससे मिलना है और मुझे अपने बच्चे से भी मिलना है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आखिर है कहाँ वो? जब से मैं आया हूँ तब से मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। तो मिस्टर किम कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर तेजो की शौक हो जाता है, क्यों नहीं है? और मेरा बच्चा वो तो सही है ना? तो मिस्टर किम कहते हैं कि नहीं, वो भी नहीं है। अब तो मेरी पूरी बात सुनो। तेजो की रो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो चाह रहा होता है कि वो भी उसके पास चला जाए। इस तरीके से वो टूट चुका था। उसके डैड शो की कहते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो मेरे पास आई थी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और वो चाहती थी कि तुम उसे अपना लो। उसने आकर मुझे साफ साफ बताया कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं नहीं चाहता वो नीची जात की लड़की तुम्हारे साथ और हमारे महल में रानी बन के रहे। इस वजह से मैंने उसे
अपने गार्ड से कह के मरवा दिया था। और जब वो जा रही थी और मैंने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी, इस वजह से उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगा और वो खुद मुझे पाने के लिए अपनी जान देगा। और ये बात वो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे, इस वजह से उन्होंने उसे भी मरवा दिया और जंगल में दफन करवा दिया। अब देखो पूरी बात समझ में आती है। जो उसे गाड़ रहा था ज़मीन में, वो कोई और नहीं उसकी जान होती है। ते जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आखिर तुम उसे इतना प्यार करते हो और मुझे तो अपनी इज्जत की पड़ी थी, इस वजह से मैंने उसे मरवा दिया। और मिस्टर किम जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉक थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि सच में जेके ऐसा ही करेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो ते की लवर है वो कोई और नहीं हमारी जेके है, जो कि ते के बच्चे के साथ 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो बहुत ज़्यादा ही ते से प्यार करती थी। इस वजह से वो ते के डैड के पास आई थी, लेकिन ते के डैड ने उसे मना कर दिया और उसे मार दिया। अब ते के डैड जो कि बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रहे होते हैं क्योंकि जेके उन्हें पसंद होती है, लेकिन उसकी कास्ट की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है क्योंकि उस समय उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने बेटे को उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेके जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है, उसका नेचर भी मिस्टर किम को पसंद होता है, लेकिन इतनी जल्दी उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो सकता है, उनको उनकी पंचायत पद से हटा सकता है, इस वजह से उन्होंने उसको मरवा दिया। ऐसे ही ते को अकेला छोड़कर वो अपने रूम में चले जाते हैं। उनके रूम में एक डरावनी हवाएं चलने लगती हैं और वो समझ जाते हैं ये कोई और नहीं जेके है। वहाँ पर जेके प्रकट होती है, उसके साथ उसका बच्चा भी होता है जो कि वो अपनी गोद में लिए होती है और उसे प्यार कर रही होती है। मिस्टर किम जो कि कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा, वो मेरी इकलौती संतान है। तो फिर जेके जो कि डरावनी आवाज़ में और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, वो कह रही थी मेरा भी बेटा एक ही था, लेकिन आपने तो उसे नहीं छोड़ा, आपने उसे मार डाला ना। अब मैं आपके बेटे को कैसे छोड़ दूँ। अब मिस्टर किम जो कि बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें करते हैं, लेकिन जेके जो कि एक नहीं सुनती है। इधर हम देखते हैं ते जो कि उनके रूम के बाहर ही होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि जेके ज़रूर उनसे मिलने आती हैं, तभी वो इतने डरे हुए हैं और वो अंदर जाकर उससे बातें करने लगता है। जेके जो कि इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर। तो फिर ते कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के पास ज़रूर आऊँगा, मैं अपनी फैमिली ज़रूर बनाऊँगा और तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। मिस्टर किम जो कि कहते नहीं। तो फिर वो कहता है कि नो डैड, आप एक भी लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, आपकी ही मर्जी थी, इसी वजह से मैं अपने प्यार को छोड़कर विदेश जाके स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकता हूँ। अपने जेके को अपने पास रखने के लिए मुझे भी काबिल बनना पड़ेगा, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। अब मैं अपने जेके के ही साथ रहूँगा। जेके जो कि स्माइल करती है, ते जो कि उसको हक करना चाहता है लेकिन उसे वो टच भी नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है अपने बच्चे को देखकर। उसका सन उसे देखकर स्माइल करता है और वो कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। और वो इतना कहकर अपनी बिल्डिंग से कूद जाता है टेरेस पे जाकर, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। मिस्टर किम सिर्फ देखते रह जाते हैं और जब मिस्टर किम अपनी गर्दन ऊपर उठा के देखते हैं तो वहाँ पर तीनों ही
बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं क्योंकि ते अपने बेबी को खिला रहा होता है और ते की बॉडी शो के उनके गार्डन में ही पड़ी होती है जहाँ पर वो सिर होता है। अब जेके जो कि कुछ नहीं कहती है और कहती है कि अब हम आपके इस गांव से इस जहाँ को छोड़कर जा रहे हैं अपने वर्ल्ड में। और वो अपने रोजेस जो कि वहाँ पर पूरे बिखेर देती है। जेके को रेड रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इस वजह से वो जहाँ भी किसी को भी मारती थी वहाँ पर उसकी खुशबू छोड़ देती थी। और अब उसने अपने प्यार को पा लिया है, इस वजह से वो पूरा ही उनका टेरेस रोजेस से भर देती हैं और उनके गार्डन में रोजेस ही रोजेस होते हैं। और वो ते की बॉडी अपने बॉडी के पास दफन करने को बोलती है जहाँ पर उसके बेटे और उसको दफन किया गया था। मिस्टर किम्मी हामी भरते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी, शायद मैं तुम लोगों के साथ रह सकता था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है अपने बहू बेटे और अपने पोते के लिए। आई एम सो सॉरी। और वो अब अपने रूम में आ जाते हैं ते और जेके जो कि अब होते हैं हेवन में। उन लोगों का एक बहुत ज़्यादा ही बिग पैलेस होता है। जेके जो कि पहले डरावनी होती है अब वो एक सुंदर रूप में हो जाती है। जेके जो कि अपने बेबी को सुला रही होती है। जब उसका बेबी सो जाता है तो अपने हस्बैंड के रूम में जाती है। इन दोनों ने ही शादी कर ली होती है। ते जो कि उसी का इंतज़ार कर रहा होता है फुली नेकेड होके। जेके जो कि शॉक हो जाती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरीके से क्यों हो। ते कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मुझे कभी देखा ही ना हो, बिना देखे ही हमारा बेबी तो नहीं आ सकता है ना। जेके जो कि शाय फील करती है लेकिन ते जो कि बेशर्मियों की तरह उसके करीब जाता है। ते जो कि उसे इस तरीके से फुली नेकेड देख के बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है। ते जो कि चुटकी बजा के उसके क्लोथ को भी रिमूव कर देता है। जेके जो कि इस बात से अनजान होती है कि इस समय उसकी बॉडी पे भी एक कपड़े नहीं है। ते जो कि स्माइल करता और कहता है कि क्या बात है डार्लिंग, आज तुम बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही हो। और वो जब खुद को देखती है तो वो फुली नेकेड होती है। ये देखकर जेके कहती है तुम्हें मुझे मारना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे अपने पास लाना ही चाहिए था, तुम्हें पावर्स इसलिए नहीं मिलेगी तो मेरे क्लोथ को ही बार बार रिमूव कर दो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। ते जो कि कहता है कि अब मैं गंदा हूँ चाहे अच्छा हूँ, अब तो तुम्हारे पास हूँ, तो अब जल्दी से आओ, मुझे सेटिस्फाइड करो। और बहुत हो गया इस तरीके से शाय फील करना। ते जो कि अब उसके करीब चला जाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है। जेके भी अपने दोनों लेग्स उसके कमर पे बांध लेती है और ते जो कि उसमें एंटर हो जाता है। अब इन दोनों का रोमांस ऐसे ही शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ते जो कि ऐसे ही जेके को लव करता है। उसके बाद उसे वॉल पे पिन करके फिर बहुत ही ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाता है और फिर उसे बेड पर लाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो डेथ के बाद भी ते के साथ इस तरीके से इंटीमेट हो सकते हैं। अब ते जो कि उसे अब हॉर्स बनाता है और फिर उसके बैक साइड से एंटर होता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही मौन करती है। ते जो कि इंजॉय कर रहा होता है। अब जेके और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुशी से अपनी नाइट स्पेंड करती है। ते जो कि फुल नाइट जेके को हॉर्स बनाता है, फिर उसे बेड पे लेटाता है और फिर उसको अपने ऊपर बैठाकर फोर्सफुली उसके साथ ये सब करता है क्योंकि जेके तो थक गई थी और वो सोना चाहती थी। लेकिन ते जो उसे कहता है कि अब तुम करो, तो जेके को भी अब करना पड़ता है और ऐसे इन दोनों का रोमांस चलता रहता है। और इनका बेबी जो कि अपने रूम में स्माइल कर रहा होता है
क्योंकि उसे पता होता कि उसके डैडी उसके लिए अब न्यू सिस्टर लाने वाले हैं और वो उसके साथ खेलेगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा होता है। वो अपने डैड मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इस वजह से अपने रूम में होता है और उसके पास उसकी आया होती है जो कि उसका ध्यान रख रही होती है। तेज कुक ने उसके लिए एक आया रखी होती है जो कि उन लोगों की वफादार होती है, जो कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी एक फ्रेंड बन जाती है। उसी जंगल में उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इस वजह से वो दोनों मिलकर ये सब करते थे। और अब तेज जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश था चीकू को पाकर, और उसके बहुत ज़्यादा ही बेबीज हो जाते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ में 1 होते हैं। तो मरने के बाद उसके पास 5 बेबी आ जाते हैं। जो कुकी होता है उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके पास 2 सिस्टर्स और 3 ब्रदर्स होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुशी होता है और वो लोग जल्दी से बड़े भी हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, तो जल्दी से वो लोग खेलने लगते हैं। पूरे हेवन में इन लोगों के चिल्ड्रन की गूंज होती है, लेकिन बेडरूम में जेके की मौन की आवाज़। ओके यार, मैं इस स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी आप लोग बताइए क्या चाहिए। मैं तो अब सोच रही हूँ आप लोगों को ड्रैकुला दूँ, ड्रैकुला जो कि ते होगा और उसकी डार्लिंग जेके होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपको ड्रैकुला की डार्लिंग स्टोरी चाहिए तो फिर मैं वो दूँ या फिर बिलियनर हस्बैंड दूँ। आप लोग जो कहेंगे मैं वही दूँगी। और बाय आर्मी इस स्टोरी को कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ये स्टोरी कैसी है। सरांग आर्मी, लव यू।